आज हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। आज हम बात करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। इससे पहले हमने वेस्पर थ्योरी की बात कर ली है। वेस्पर थ्योरी क्या होती है, वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, वेस्पर थ्योरी की कितनी टाइप्स हैं, सारी की सारी हमने डिस्कशन कर लिया वेस्पर। आज हम बात करेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स की, वैस के मेन पॉइंट्स की, कि ये जो सी थ्योरी है ये कौन कौन से पोस्टुलेट्स पर, कौन कौन से पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला है जी, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम का वैलेंस शेल है, ठीक है ना। ये कार्बन एटम है, इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि यहाँ पर इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये होता है, इसको हम कहते हैं, इस चीज़ को, ये जो सा होता है इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। ये कौन सा शेल है? वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के अंदर जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं इसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से कि ये किस एटम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन एटम का। हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, ठीक है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है जी 6। ये लो जी, ये 6 आ गया, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखने जा रहा हूँ। हमें पता है स्कूल यानी कि एस सबशेल का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, जो कि एस ऑर्बिटल खुद ही है। इसी तरीके से स्कूल पब्लिक, इसके बाद पी आता है। हमें पता है कि पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है पी एक्स, एक होता है जी पी वाई, और एक होता है पी जी, ठीक है ना। यहाँ पर इसके अंदर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। और अब ये पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं। हमें पता है कि इन ऑर्बिटल्स को कहते हैं हम, ठीक है ना, पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, और इन तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम होती है, ठीक है ना। इन ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाते हैं? सबसे पहले हम सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं? 4। 5वां ये इलेक्ट्रॉन आ गया, 6वां ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना। समझ आ गई। और एस ऑर्बिटल, एस सबशेल जो उनसा है, हमें पता है कि एस सबशेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू होता है, और ये 2। और जो सा ये पी सबशेल है, ये पी सबशेल जो सा होता है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है, यानी कि 2 से शुरू होता है। यहाँ पर दोनों 2 आ गया, ठीक है ना। समझ आ गई। इसको हम कहते हैं, इसको यानी कि जिस ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिस ऑर्बिटल के अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फिल होना, उसको हम कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। और जिस ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता हो उसको हम कहते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और ऐसा ऑर्बिटल कि जिसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ना करता हो, इसको हम कहते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो सी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। यानी कि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो उनसे होते हैं, इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या करते हैं, ये दूसरे एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं, जिसके नतीजे में
एक न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाता है, एक न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाता है कि जो कम्प्लीटली फील्ड होता है। इस कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी भी सेम रहती है और उसकी शेप भी सेम ही होती है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये लिख लिया, यानी कि ये जो सा पॉइंट मैंने अभी बताया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि पार्शली फील्ड ऑर्बिटल जो से होते हैं ना, वैलेंस शेल के पार्शली फील्ड ऑर्बिटल ये करते हैं, ये दूसरे एटम के पार्शली फील्ड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो जाते हैं। आर कंबाइन, जाहिर सी बात है कि एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर पार्शली फील्ड ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जिनके अंदर अभी एक एक इलेक्ट्रॉन आना है। वो पार्शली फील्ड ऑर्बिटल क्या करते हैं, वो दूसरे एटम के वैलेंस शेल में मौजूद उनसे पार्शली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उसके साथ ओवरलैप, उसके साथ मिल जाते हैं। जैसे ही मिलते हैं ना, जैसे ही कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद जो सा न्यू ऑर्बिटल बनता है, न्यू ऑर्बिटल बनता है, इस न्यू ऑर्बिटल की सेम एनर्जी होती है और उसकी शेप भी क्या होती है, सेम होती है। एनर्जी भी सेम और शेप भी सेम उस ऑर्बिटल की, कि जो न्यू ऑर्बिटल बन रहा होता है। पार्शली फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, पार्शली फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल आर कंबाइन टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। और जो सा नया ऑर्बिटल बनता है इसकी एनर्जी भी सेम होती है और इसकी शेप भी सेम होती है, हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। इसी पॉइंट के ऊपर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सारी की सारी डिपेंड करती है। ये पॉइंट आपके जहनों में फ़ौरन आ जाना चाहिए जब वीबीटी की बात हो रही हो ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जब भी बात चले तो ये पॉइंट आपके जहनों में लाजमन है कि अगर एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर पार्शली फील्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं तो वो दूसरे एटम के वैलेंस शेल में मौजूद पार्शली फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। जैसे ही ओवरलैप करेंगे तो उस दौरान एक न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा। इस न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम ही होगी, इसकी शेप भी सेम ही होगी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अब उसके बाद आ गया है जी मेन पॉइंट्स। इसके मेन पॉइंट्स, इसके मेन पॉइंट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। मजीद पॉइंट्स हैं कि वेस्पर थ्योरी ओनली एक्सप्लेन, जो सी वेस्पर थ्योरी थी ना, इसने सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया था। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया था कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन से, ठीक है ना, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है ना, और बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, दो बॉन्ड पेयर्स के दरमियान बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है, ठीक है ना। यानी कि ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया था। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी जो सी होगी वो वेस्पर थ्योरी होगी। लेकिन इसने वीबीटी ने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन किया, उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड की फॉर्मेशन को भी इसने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। ये वाली बात मैं बताने चाह रहा हूँ कि ये देखें कि वेस्पर थ्योरी ओनली एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इसने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को तो एक्सप्लेन किया था लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं किया। एंड कैन नॉट डिस्क्राइब द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, कौन कौन से ऑर्बिटल मिल रहे हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल मिल रहे हैं और कौन कौन से ऑर्बिटल मिलकर कौन सा नया ऑर्बिटल बना रहे हैं। यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में नहीं इसने बताया था हमें। अब ये जोन सी बॉन्ड फॉर्मेशन किस थ्योरी ने बताई, इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। इसने हमें ये भी बताया कि भाई ये वाला एक एटम का ये वाला ऑर्बिटल, एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर ये वाला हाफ फिल ऑर्बिटल दूसरे वाले एटम के वैलेंस शेल में मौजूद ये वाले हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ मिल रहा है और जो सा नया बन रहा है ना एटॉमिक ऑर्बिटल वो ये बन रहा है, ठीक है ना। इसने सारा कुछ बता दिया हमें। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये देखें, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन है, इसके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल के अंदर होते हैं, ठीक है ना, 1 2 और 3, ठीक है ना। और इन पांचों के पांचों ये एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल ऐसा है इसके वैलेंस शेल के अंदर, नाइट्रोजन के एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक ऑर्बिटल ऐसा है कि जो कम्प्लीटली फिल्ड है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये एस है, एस ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर ये पी एक्स फॉर एग्जांपल ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, ये पी जी ऑर्बिटल है। इसी के साथ ही हाइड्रोजन का एटम इस तरह से जुड़ा जाता है आकर। हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आकर मिल जाता है। और हमें पता है कि पहले शेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर पी एक्स ऑर्बिटल, यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल मैच हो रहे हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद पी एक्स ऑर्बिटल जो सा है वो हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद एस ऑर्बिटल से अपना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं। ये वाले 2 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर जैसे ही हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आकर मिलेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग होगी। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में के अंदर कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, एस ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड है। इसी तरीके से ये ओवरलैपिंग कर रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद पी वाई ऑर्बिटल के साथ, कि जो भी ये भी हाफ फिल्ड है। ये ऑर्बिटल इससे मिल रहा है और ये वाला ऑर्बिटल इससे मिल रहा है, यानी कि इन दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन एटम यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन एटम मिलता है इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी यही कि हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में, यानी कि हाइड्रोजन एटम है उसका एक ही शेल है, ठीक है ना, एक ही शेल है, और पहला शेल में एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है जो कि एस ऑर्बिटल है। ये एस ऑर्बिटल किससे मैच हो रहा है, किससे मिल रहा है, जाकर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद पी जी ऑर्बिटल से। इन दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कशन हुई है, ये देखें, ठीक है ना। ये जो सा है ना, ये 2 ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, ये 2 ऑर्बिटल्स आपस में मिलने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं ना, न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं कि जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये न्यू ऑर्बिटल जो भी बनेगा, ठीक है ना, जो भी न्यू ऑर्बिटल बनेगा, इस न्यू ऑर्बिटल के अंदर इसकी शेप भी सेम होगी, इसकी एनर्जी भी सेम हो रहेगी। जाहिर सी बात है कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ मिल रहा है, ठीक है ना। इस दौरान मिलने के बाद जो सा न्यू ऑर्बिटल बनेगा इसकी शेप भी सेम ही रहेगी, एनर्जी भी सेम ही रहेगी, ठीक है ना। इस तरीके से इसने वीबीटी ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से ये ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और किस तरीके से नया ऑर्बिटल बनता है, ठीक है ना। इस चीज़ को, बॉन्ड फॉर्मेशन को, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड की सारी एक्सप्लेनेशन किसने दी, वीबीटी ने दी, ठीक है ना। जबकि वेस्पर थ्योरी ने सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताया था कि इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स हैं जी,
और एक लोन पेयर है, ठीक है ना। और उसने हमें ये भी बताया था कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ कितने एटम मिल रहे हैं, हाइड्रोजन के 3 एटम्स मिल रहे हैं। ये लो जी 3 एटम्स मिल रहे हैं, और इन तीनों एटम्स ये नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के ऊपर ये लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर ये आ गया, ठीक है ना। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में एक लोन पेयर है, वो ये आ गया, और बाकी के 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है ना। अब इन तीनों के तीनों ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पर जो सा बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड एंगल 107.5 है। बस ये बताया था उसने। इस बॉन्ड ये किस तरीके से बन रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी वीबीटी ने, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं कि ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल आर कंबाइन। हमेशा याद रखना कि एक एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल दूसरे एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन होंगे। ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल आर कंबाइन, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल भी, हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल का ऑर्बिटल नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल से कंबाइन हो गया। ओनली वैलेंस शेल, यानी कि हमेशा याद रखना कि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही कंबाइन होंगे, ठीक है ना। इनर शेल के ऑर्बिटल्स कंबाइन नहीं होंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। अब ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल आर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ और बॉन्ड इज डिपेंड ऑन द एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग। वो कह रहा है कि वो भला क्या कह रहा है यहाँ पर, वो ये कह रहा है कि ओवरलैपिंग जब भी दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं ना, यानी कि ये दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं, एस ऑर्बिटल और पी जी ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल ये एस ऑर्बिटल है, ये पी जी ऑर्बिटल है, ये दोनों, ये एस ऑर्बिटल है और ये पी जी ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं ना। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे ना, तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस तरीके से पता चलेगी, ये ओवरलैपिंग से, कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में कितना धंसरा है, ये धंसरा कितना है, ठीक है ना। इस धंसना यानी कि ज़्यादा धंसरा है तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर यही ओवरलैपिंग ऐसे हो, इसमें एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में धंस ही नहीं रहा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है लेकिन एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के अंदर इस तरह से नहीं धंस रहा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड वीकर होगा। यानी कि ओवरलैपिंग, ठीक है ना, एक्सटेंड, ये क्या कर रहा है कि ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, और जो सी स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की इन दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान, जो सी स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, डिपेंड ऑन द एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग। ये डिपेंड कर रही होती है एक्सटेंड, धंसने से, ओवरलैपिंग की ताकत से, ठीक है ना, कि किस तरह से दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से में एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है ना। जितने ज़्यादा दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे, धंसेंगे एक दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जितना कम धंसेंगे उतना बॉन्ड वीक बनेगा। बस ये है इस पॉइंट में, और कुछ भी नहीं है। अगला है चौथा पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट, कि द नेचर ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। इज सिग्मा बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इज डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये डिपेंड कर रहा होता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस, ये नाइट्रोजन के दरमियान, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, इस नाइट्रोजन के साथ ये वाला नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। इसमें सबसे पहला बॉन्ड जो सा होगा ना, वो सिग्मा बॉन्ड होगा, सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही होगा। और उसके बाद जितने भी बॉन्ड बन रहे होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये दो बॉन्ड किस में आ गए, पाई बॉन्ड में आ गए। इसी तरीके से
इसी तरीके से ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, सबसे पहला बॉन्ड जो सा होगा वो सिग्मा का होगा, और बाकी इसके नीचे जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट होंगे ना वो सारे के सारे पाई बॉन्ड में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर कोई पूछे कि भाई ये मीथेन है, इस मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन है, इन चारों हाइड्रोजन में कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा पाई बॉन्ड है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, इसके नीचे कोई बॉन्ड नहीं आ रहा। अगर एक ही बॉन्ड प्रेजेंट हो ना तो वो हमेशा याद रखना सिग्मा ही होगा। ये सारे के सारे जो से बॉन्ड बने हुए ना कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, ये सारे के सारे बॉन्ड कौन से, सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के नीचे कोई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सबसे पहला बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड से नीचे जितने भी बॉन्ड बनेंगे ना वो सारे के सारे पाई बॉन्ड में आ जाएंगे, ठीक है ना। समझ आ गई, ये भी मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। वही वाली बात लिखी, द नेचर ऑफ बॉन्ड इज डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से भी आप पता चला सकते हैं कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा पाई बॉन्ड है, कि किस तरह से दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, किस तरह से दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, उस ओवरलैपिंग से भी आप बॉन्ड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक ये ऑर्बिटल है, ज़ाहिर सी बात है कि ये देखिए फॉर एग्जांपल ये एस ऑर्बिटल, पीजी ऑर्बिटल, ये मैं ले लेता हूँ। एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और पीजी ऑर्बिटल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अगर तो ये दोनों ऑर्बिटल, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल का है जो कि हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन पीजी ऑर्बिटल है, पीजी ऑर्बिटल का ये ऑर्बिटल नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद है, ठीक है ना। समझ आ गई। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों इस तरीके से ओवरलैप हो रहे हैं। अगर इस तरीके से ओवरलैप हो ना, बिल्कुल स्ट्रेट ही मिलें, तो इस ओवरलैपिंग को कहेंगे ये कौन सी है, सिग्मा बॉन्ड वाली ओवरलैपिंग। अब जो सा बॉन्ड बनेगा इन दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। लेकिन अगर ऐसी ओवरलैपिंग हो, स्ट्रेट ना हो बल्कि ऐसी वाली हो, ऐसी ओवरलैपिंग हो, ये देखें ऐसी वाली, एक ये ओवरलैपिंग, ठीक है ना, और यहाँ से नीचे भी है इस तरीके से, इस तरह से दो ऑर्बिटल्स इस तरह से मिल रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर स्ट्रेट नहीं मिल रहे, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एस ऑर्बिटल है, ये पीजी ऑर्बिटल है, अगर दो ऑर्बिटल्स स्ट्रेट मिलने की बजाय इस तरह से मिले ना, तो अब ये दोनों बॉन्ड कौन से बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। अगर दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिलें लेकिन स्ट्रेट मिलें तो तब जौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर वही दो ऑर्बिटल्स स्ट्रेट ना मिलें, इस तरीके से मिलें, स्ट्रेट नहीं मिल रहे, इस तरीके से मिल रहे हैं, एक ये और एक ही नीचे, ठीक है ना, यानी कि इस तरीके से मिल रहे हैं यार, इसमें एस ऑर्बिटल और पीजी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिल रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहेंगे, ठीक है ना। ये है जी ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग, कि आप ओवरलैपिंग के दो ऑर्बिटल्स किस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं उसको देखकर, उसको उसकी ओरिएंटेशन को देखकर आप बता सकते हैं। यानी कि हमेशा याद रखना कि द नेचर ऑफ बॉन्ड, जो सा नेचर ऑफ बॉन्ड है वो डिपेंड कर रही होती है, इज़ डिपेंड ऑन द ओवरलैप ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि ओवरलैपिंग की ओरिएंटेशन क्या है, क्या वो सीधा बन रहा है
क्या दो ऑर्बिटल्स के दरमियान जो सा ओवरलैपिंग हो रही है वो स्ट्रेट हो रही है, या फिर दो ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैपिंग हो रही है वो इस हाफ सर्कल में, हाफ सर्कल की तरह ये लग रहा है ना, हाफ सर्कल की तरह हो रही है। इस तरह से हम बता सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। इस तरह से आप ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की भी ओरिएंटेशन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।